यह एक ऐसी सुई थी जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकती थी। कार उसके ऊपर से गुजर गई और यहीं से उसकी खूनी कहानी शुरू होती है। जैसे ही आदमी ने सुई को कार के टायर से निकाला, दोनों हैरानी से देख रहे थे कि कार आंखों के सामने पिचकने लगी। उन्होंने इधर उधर देखा तो पाया कि सुई दीवार में ढंसी हुई थी। जैसे ही उन्होंने उसे बाहर निकाला, पूरी इमारत भी उसी कार की तरह ढाने और पिचकने लगी। ये देखकर दोनों समझ गए कि ये सुई कितनी खतरनाक और चालाक है। अब कोई भी इसे हाथ में नहीं लेना चाहता था। वे एक दूसरे पर सुई थमाने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी एक पुलिस इंस्पेक्टर वहां आ गया। उसे लगा कि दोनों लड़ रहे हैं और वह मामला समझने आगे बढ़ा, लेकिन तभी गलती से सुई इंस्पेक्टर के हाथ में चुभ गई। जैसे ही वह सुई निकालने वाला था, दोनों ने घबराकर उसे रोकने की कोशिश की और इंस्पेक्टर ने उनकी बात नहीं मानी। 2 सेकंड से भी कम समय में इंस्पेक्टर हवा निकले गुड्डे की तरह पिचक गया। खतरे को भांपते हुए दोनों ने सुई उठाई और भागने लगे, लेकिन तभी सामने से आती एक बस सीधा उनकी ओर बढ़ रही थी। जान बचाने के लिए उसने जल्दी से सुई को बस की तरफ कर दिया। नतीजा वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। बस भी हवा से भरकर ऊपर उठ गई और उसकी जान बच गई। अब दोनों को यकीन हो गया कि इस सुई को धरती पर नहीं छोड़ा जा सकता। उन्होंने एक गुब्बारे से सुई बांधी और उसे अंतरिक्ष में छोड़ने की कोशिश की, लेकिन गुब्बारा ज्यादा ऊपर जाते ही फट गया। विनाश की सुई नीचे गिरकर जमीन में धंस गई। दोनों उसे उठाने ही वाले थे कि उन्होंने देखा वही इंस्पेक्टर हवा भरने के पंप से खुद को फुला रहा है और चिल्लाकर कह रहा है कि वह दोनों को पकड़ लेगा। ये सुनते ही दोनों डर के मारे सुई उठाकर भागे, लेकिन 2 कदम भी नहीं चले थे कि उन्हें हवा निकलने की आवाज सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखा तो उनकी आंखें फटी रह गईं। जमीन में एक बहुत बड़ा छेद हो गया था और लगातार हवा निकल रही थी। उसी पल पूरी दुनिया से हवा निकलने लगी।